Good morning, everyone. आप सबको सुप्रभात। Welcome to the course on prayer and intercession. और आप सबका हम स्वागत करते हैं आज के जो विषय जो हमारा है, मध्यस्थी प्रार्थना। We welcome those who have joined online as well. जो लोग इस ऑनलाइन में शामिल हुए उनका भी हम स्वागत करते हैं। Thank you for joining us online. धन्यवाद ऑनलाइन में ज्वाइन करने के लिए। So, we have been learning about prayer and how to intercede for one another. हम सभी लोग बीते दिनों से सीख रहे हैं कि कैसे प्रार्थना करना है और मध्यस्थी प्रार्थना को कैसे करना है। So, today we are going to see one another important aspect. और आज हम एक विशेष बातों को हम सीखने पाएंगे, बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है। How to pray for one another as believers. और हमें एक दूसरे के लिए कैसे प्रार्थना करना है एक विश्वासी होने के नाते। As God wants each and every one of us to be part of a local church. और हम हर एक जन अपने स्थानीय कलीसिया का एक हिस्सा या भाग होना आवश्यक है। So we see about the early church in the book of Acts. प्रेरितों के काम में हम पुस्तक में देखते हैं कि पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में। So their base was prayer. और उनका हम देखते हैं उनका जो नींव था, उनका जो आधार था वो प्रार्थना था। So they met often together and prayed together. और वो एक साथ मिलते थे, इकट्ठा होते थे और एक साथ प्रार्थना करते थे। So once they were filled with the Holy Spirit, जब वे एक समय ऐसा आया जब पवित्र आत्मा से भरपूरी को उन्होंने प्राप्त किया। so they were moving in the power of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो चलाए चले। So likewise, इसी प्रकार we also are called to pray for one another. हम प्रार्थना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। And also gather together as believers and pray. और ताकि हम एक विश्वासियों के साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना को कर सके। So when we pray together, जब हम एक साथ प्रार्थनाओं को करते हैं, so that will help us to focus on God and who He is. और जो हमारी सहायता करता है परमेश्वर की ओर ताकने के लिए। And He will reveal to us His purpose as an individual and also as a community. और व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर अपने उन बातों का प्रकाशन हमारे अंदर डालता है, साथ साथ जो समूह में होकर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी। So sometimes when we pray together as a community, the Lord will strengthen us. और जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमको सामर्थ देता है। So even this morning as you were worshiping, we felt the presence of the Lord strengthening us. और जब हम सुबह के वक्त आराधना कर रहे थे तो हमने उस बात का अनुभव किया कि परमेश्वर का आत्मा आराधना में हमें सामर्थ को दे रहा था। So as believers and as children of God, we are called to do this as more and as often as possible. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, साथ साथ विश्वासी होने के नाते, और हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते, हमें उस प्रार्थना के द्वारा हम सामर्थ और शक्ति को प्राप्त करते हैं। But while I say this, मैंने इस प्रकार आपको क्यों कही? so the personal prayer and the personal time with God is very important. और व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर के साथ व्यतीत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। So after that, then we come together as believers and we pray. और जब फिर उसके बाद हम एक साथ समूह में होकर एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। So we see that intercessory prayer is something that we use as a weapon against the enemy. जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, और इस बात को ध्यान रखना है कि वो एक प्रार्थना में एक हथियार का काम करती है अंधकार की शक्तियों पर जय पाने के लिए, लड़ने के लिए। So can I request one of us to read Ephesians chapter 6 verses 18 and 19? क्या कोई एक जन पढ़ सकते हैं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18 और 19 पद? Amen.
जागते रहो कि तुम पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बुलाने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ समाचार भाग दे। Amen. So we see that we are called to pray for all saints, persevering to the end and be alert and watchful in prayer. परमेश्वर ने हमको विशेष तौर से प्रार्थना के लिए बुलाया ताकि हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, अगुओं के लिए प्रार्थना कर सके, ताकि उस प्रार्थना के द्वारा सेवकों को भी बड़ी मजबूती मिल सके। So when we pray, the Lord will reveal to us many things that are hidden in the natural realm. जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, जो छुपी ही बातों को जो गुप्त में है, परमेश्वर हमें प्रकाशित करता है और हमें बताता है उन बातों को। So even before some harm that the evil one is intending to do, we can stand in prayer and break the अगर- evil one's strategy. कई बार शत्रु हमें घात पहुंचाने के लिए तैयार रहता है, घात के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस लड़ाई में हमको जयवंत करता है। Because we cannot fight the enemy in our own strength or our own flesh and blood. हम अपने शरीर और लहू के द्वारा शैतान से हम लड़ नहीं सकते। But the Bible says, greater is he who is within you than who is in the world. और परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम्हारे अंदर जो सामर्थ है वो दुनिया से बढ़कर है, संसार से बड़ा है। So when we pray, what happens? The Holy Spirit within us gives us the strength to stand amidst whatever the evil one is bringing against us. जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है उन शत्रुओं और दुश्मनों से लड़ने के लिए। So what happens when the plans of the evil one is completely foiled? The plans of the Lord Jesus Christ is fulfilled in each and every one of our lives. और देखते हैं कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर की योजना है प्रत्येक के जीवन में, उसको पूरा होने के लिए परमेश्वर चाहता है, लेकिन कई बार शत्रु उसमें हमें कमजोर करने का प्रयास भी करता है। At the same time, when we don't realize this and when we are not alert in prayer, either we might be busy or doing something else. अगर हम प्रार्थना में सतर्क नहीं हुए उस काम को करने के लिए, तो शैतान कहीं ना कहीं हमें गिराने का प्रयास करेगा। There is every chance that we are giving to the evil one to take advantage of our life. और क्या करेगा? जो परमेश्वर ने हमको जो समय दिया है, जो काम दिया है, शैतान मौका देखेगा कि किस रीति से उस काम में हमें कमजोर कर सके। So in order not to give even a slightest opportunity or open any door, we stand alert in prayer. एक बात याद रखना है, हमें सतर्क रहना है, शैतान को हमें मौका नहीं देना है कि किसी तरह से भी हमारा छोटा सा भी उसे जगह मिल जाए जिसमें वो प्रवेश कर सके। We see that Jesus was alerted in the mind to pray for Peter even before he faced his हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पतरस के लिए प्रार्थना करने के पहले वो मन में अपने आप को तैयार किया। Can we read Luke chapter 22 verses 31 and 32? हम वचन से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 31 और 32 पद को। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। Amen. इंग्लिश में। Amen. So we see Satan has planned a specific attack on Peter. और देखते हैं कि शैतान ने योजना बनाया पतरस पर घात करने के लिए। Jesus realized this and he immediately prayed for Peter. और यीशु मसीह ने इस चीज का एहसास किया और वो तुरंत पतरस के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हुआ। So what did he pray? उसने क्या प्रार्थना किया? His faith should not fail. और ये प्रार्थना किया उसका विश्वास किसी रीति से कमजोर ना हो सके।
Why is this important? ये बात क्यों जरूरी है? Why should Peter's faith not fail? और हम देखते हैं कि वह वहां पर पतरस का जो विश्वास था स्थिर क्यों नहीं था? Because he is a chosen vessel in God's hand, Ab- and he is the foundation for the new church to be built upon. और वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया हुआ व्यक्ति था, वो कलीसिया का एक स्थापक था या कलीसिया का वो नींव था पर जो चुना गया। इसलिए यीशु मसीह चाहता था वो किसी रीति से विश्वास में कमजोर ना हो। We see that he was one of the strong pillars in the church. वो कलीसिया का एक मजबूत खंबा बना। So many people came to know Jesus through Peter. और कई लोग यीशु मसीह को जो जाने हैं पतरस के द्वारा। So similarly, God has a purpose for each and every one of us. इसी प्रकार परमेश्वर की योजना हम सब प्रत्येक के जीवन में यही है So for all of God's purposes to be fulfilled in our lives, कि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके, we keep praying. प्रार्थना करना है। So sometimes God might show us certain people or specific individuals or the ministry of a church to pray for. कई बार परमेश्वर हमें व्यक्तियों के बारे में, कलीसिया के बारे में प्रार्थना के द्वारा हमारे अंदर प्रकाशन को डालता है कि हम उनके लिए हम प्रार्थना कर सके, So at that time, we should start praying for them. ताकि हम बाद में और भी हम प्रार्थना उनके लिए कर सके। So if we are able to pray in the spirit, it is even more towards the will of God. So it is directly against the evil one. और हम देखते हैं जब आत्मा में भरकर जब प्रार्थना करते हैं, जो शैतान घात करने के लिए बैठा है उसको उस प्रार्थना के द्वारा सामर्थ को पाकर हम उसको कमजोर बना सकते हैं। So we should always stand strong in our faith. हम हमेशा अपने विश्वास में मजबूती के साथ या दृढ़ता के साथ खड़े रहे या बने रहे। So for this, we should be rooted in God's word. और वो मसीह के वचन के जड़ में बनने के द्वारा So how much we are soaking ourselves in God's word, हमें कितना परमेश्वर के वचन को बनाए रखना अपने जीवन के अंदर, that much we can stand strong in faith. और जितना हम बनाए रखेंगे उतना हम मजबूती को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करने पाते हैं। So the first thing we should always pray for every believer is to grow in the knowledge of the Lord. सबसे खास बात ये प्रार्थना की है कि हम अपने व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के वचन में वो मजबूती के साथ बढ़ सके। So we gradually grow in the Lord. It's a step by step process. और ये एक कदम भाई कदम पर जो बढ़ने का एक तरीका है विश्वास में बढ़ने के लिए। So from first standard, second standard, then we go to 11th standard, then college. So it's even in the natural, it is a gradual process. और ये हमारे जो प्राकृतिक का हम देखते हैं जो साधारण सा बढ़ने का तरीका है, एक पहला कक्षा, दूसरा, ऐसे 11, 12 हमारे धीरे धीरे वो व्यक्ति बढ़ता जाता है पढ़ाई के द्वारा। So we should also learn to grow in the Lord, and we should pray for that for each and every one of us. हमें भी परमेश्वर प्रभु में बढ़ने, दिन ब दिन हमें बढ़ते जाना है ताकि विश्वासी जीवन हमारा मजबूत हो सके और दूसरों को भी हम मजबूत कर सके। So what are the effective prayers that the Bible teaches us that we can pray for others? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रभावशाली प्रार्थना किस प्रकार की होती है। Can we read 2 Corinthians chapter 13 verse 7? दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 7वां पद। Amen. हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। So we should pray that for all of us, that we should not fall into any evil and deception of the enemy. हम प्रत्येक जन इस विषय के लिए प्रार्थना करें कि हमारा विश्वासी जीवन में बुराई और किसी प्रकार के धोखे की बात ना हो। So why we should pray that we should not fall into evil and deception is, हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए कि ताकि हम उन बुराई में ना गिर सके। we will not be able to be sensitive to God's word.
कई बार इसलिए ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं होते, इसलिए हम बुराई में गिर जाते हैं। So we should always pray that believers should not fall into any kind of evil or deception. इसलिए हमेशा हमें प्रार्थना करना है कि कोई भी विश्वासी बुराई में और धोखे में ना पड़ सके। And the next thing we can pray for is we can pray that Christ should be revealed in and through them. हम अगला जो हमारी प्रार्थना का रूप होना चाहिए वो है कि मसीह के रूप में बने रहने के लिए। Can we read Galatians 4 verse Yeah. 19? क्या हम पढ़ेंगे गलाती की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 पद। Amen. Until Christ is formed in you. जब तक मसीह का रूप तुम्हारे अंदर बना ना रहे, So we should pray that every believer should be able to reflect Christ in their thought, in their words, and all that they do. और हमें हर दिन हमारे स्वयं के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, मन में, ज्ञान में, बुद्धि में मसीह का रूप उनके अंदर बना रह सके। So when we pray this, when each and every believer glorifies God, it is so pleasing to Jesus. और जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, विश्वासी, प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर की महिमा और उसका आदर और सम्मान को करता है। So God's will is being done here on earth through us. तो परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन से चाहता है इस धरती पर ये काम को पूरा करते हुए। So then we should pray for God to reveal to them the truth of God's word. और हम और क्या प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का जो प्रकाशन का ज्ञान उनको मिल सके। So only when we spend time with God, जब हम परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करते तब ये होता है, then He can reveal Himself to us. तब परमेश्वर वो प्रकाशन को हमारे अंदर देता है। So we should pray that all believers, that God will increase the desire for Him for all the believers. परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक विश्वासी के अंदर ये प्रकाशन मिल सके, वो प्रकाशन का ज्ञान वो प्राप्त कर सके। And then we also pray for the fruitful life of every believer. और हमें प्रार्थना करना है कि प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के जीवन फलदायक और आत्मिक बल को प्राप्त कर सके। So God would bless the work of their hands. परमेश्वर उनके हाथों को मजबूत कर सके और आशीषित कर सके, And they will gain spiritual strength. ताकि वो आत्मिक सामर्थ को वो अपने जीवन के अंदर बनाए रख सके। So only when we wait upon the Lord can we gather this strength. जब हम परमेश्वर की बाट जोएंगे उसकी उपस्थिति में, तब ये सामर्थ को प्राप्त करते हुए देखने पाएंगे। So every deception that the evil one is trying to bring against them, causing them busyness or distraction, we rebuke in the name of Jesus. जब शैतान ऐसी बाधाओं को लाता है, हम यीशु के नाम से उन रुकावटों को हम दूर करते हैं। And we pray that each of us will be able to spend time with God and gain strength in His presence. और यही हमारी प्रार्थना है कि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ को पाए और उन्नति उनके जीवन में बरकरार रह सके। So now it's question time. अभी प्रश्न का समय है। Yesterday we saw about Epaphras. हमने कल के दिन एक जब एपफ्रास के बारे में देखा। So how did Epaphras pray? वो एपफ्रास ने किस प्रकार की प्रार्थना की? Praise God. Yes, fervently. And for what did he pray? उसने क्या प्रार्थना किया? Yes. क्या प्रार्थना So- किया? To be complete and perfect in the will of God. परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण रीति से होने के लिए। Good. You're paying attention. आप ध्यान दे रहे हैं इसलिए बहुत धन्यवाद। Okay. So that is another thing that we should pray for every believer. तो हमें ये आवश्यक है कि हम प्रत्येक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते रहे। So when we keep doing the will of God, which is revealed to us,
जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, जब वो हमारे अंदर प्रकाशन को देता है, we will be able to do God's will even in the specific things of life. जब हमारे विशेष समय काल में जीवन काल के समय भी हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसका प्रकाशन को देता है। So each and every believer will be able to do the complete will of God. प्रत्येक विश्वासी जीवन के अंदर ये होगा कि वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करेंगे। And then we should also pray for believers in whichever area of faith that they are lacking, that they will grow in that. और हमारे प्रार्थना करने में एक और विषय को डाल सकते हैं लोगों के लिए, कि उनके विश्वास की कमी पूरी हो सके। Can we read 1 Thessalonians chapter 5 verse 23? पहला थिस्सलुनीकी पत्री उसका पहला अध्याय उसका 2 और 3 पद को पढ़ेंगे। Thank you. So only God can preserve us until the end. So we should pray that all believers will be protected until the last days of life. और हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर अंत समय तक उस बातों से उनकी रक्षा कर सके। So all these prayers are according to God's will, and we can be so sure that God will listen to us because we are praying in accordance to God's will. ये जो कुछ हमने सीखा है, ये परमेश्वर के वचन से आधारित है। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी इच्छाओं को हम पूरा कर पाते हैं। When we keep doing diligently what the Lord is asking us to do, जब हम ईमानदारी के साथ उसको ईमानदारी के द्वारा हम जब करते हैं, परमेश्वर उन बातों को हमसे पूछता है या लेखा लेता है। so we see a mighty army raised up for God here on earth. और यहाँ पर इस धरती पर एक शक्तिशाली सेना को खड़ा होते हुए वो परमेश्वर देखता है। And the Bible says nothing can prevail, the gates of Hades cannot prevail the church. देखते हैं कि शैतान की शक्ति, जो अधोलोक की शक्ति, किसी रीति पर कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। So I would encourage each of us to pray for one another, especially for believers and as a local church. मैं आप लोग से विनती करती हूँ कि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, साथ साथ उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो मजबूत हो सके, स्थिर रह सके। Many of us are from different states of India. और हम यहाँ पर कई लोग अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों से पाए जाते हैं। So when you go back to your place, जब आप अपने स्थानों में जाते हैं, or it's a college or a school, whichever place that God is keeping you, जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, जिस भी स्थान में हो आप, so you can start small prayer cells. और आप छोटे छोटे समूह को प्रार्थना के समूह को तैयार करें And begin praying for one another. और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करें। So once you start praying, जब आप एक बार प्रार्थना को प्रारंभ करते the हैं, Lord will do wonders. परमेश्वर अद्भुत कामों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। Because the word says, no eyes have seen, no ears have imagined, no mind has conceived what the Lord has prepared for those who love. और वचन में लिखा है, जो जिन आंखों ने नहीं देखा, जिन कानों ने नहीं सुना, परमेश्वर उन बातों को हमारे लिए प्रबंध करके देता है या व्यवस्था करके देता है। So recently I had gone for a mission trip to Kohima. और मैं अभी कुछ समय पहले मैं एक मिशन ट्रिप के लिए कोहिमा गई थी। So that is an APC outreach church. और वो जो कि एबीसी आउटरीच चर्च का Every evening from 5 to 6 the church gathers to pray every day diligently. हर दिन 5 से 6 बजे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कलीसिया इकट्ठा होती थी। It was so encouraging and strengthening to me. और वो हमें मजबूती प्रदान किया और हमें बलवंत किया। So the church is growing from strength to strength. देखते हैं कि कलीसिया मजबूती प्राप्त करते जाती रही है। Many are coming to the knowledge of the Lord. कई लोग परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त किए।
So seeds are being sown into the young people, और जवानों के अंदर वो बीज को बोया गया, and God is nurturing them. God is और building them up. परमेश्वर उनका पोषण कर रहा है और उनको बढ़ा रहा है। And also the Bible tells us that we can pray for specific individuals. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें विशेष व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। So we see that Apostle Paul is praying for Timothy. जिस प्रकार हम देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस के लिए प्रार्थना कर रहा है। So how he is praying, we'll read 2 Timothy chapter 1 verse वो 3. किस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 पद। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। आमीन। Can someone read in English? Thank you. So Apostle Paul is praying for Timothy without ceasing night and day. यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस के लिए प्रार्थना करता, कहता है कि रात दिन मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। He's giving thanks and he's praying. और वो क्या कर रहा है पौलुस? धन्यवाद दे रहा है और उसके लिए समय व्यतीत कर रहा है। So we also see that he's praying for Philemon in Philemon chapter 1 verses 4 to 6. और हम देखते हैं कि पौलुस फिलोमोन के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। फिलोमोन उसका 1 अध्याय उसका 4 से 6 पद में पढ़ते हैं। So we see that Apostle Paul is praying without ceasing for Timothy and Philemon. देखते हैं कि पौलुस बिना रुके तीमुथियुस और फिलोमोन के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा है। So sometimes the Lord might burden us to pray for specific individuals. और परमेश्वर कई बार हमारे अंदर वो बोझ को देता है कि विशेष व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए। So even if you see any of your friends going through struggles or like they are sick, you can call and pray for them. आपके हो सकता है आपके मित्र ऐसी बड़ी समस्या से गुजर रहे होंगे या बीमारी से, आप उनको बुलाएं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। So prayer is the greatest gift that you can give to your friend. परमेश्वर ने आपके अंदर वो महान प्रार्थना की शक्ति को दिया है जिसके द्वारा आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। And also we can pray for other areas for the believers like healing and to keep them stumbling from sin that we already saw, and also we can also pray and bless those who help us. और हम अपने संगियों के लिए या विश्वासियों के लिए उनके आसपास पाए जाने वाले क्षेत्र जिस प्रकार चंगाई के लिए और पाप जो कर रहे हैं उससे मुक्ति को पाने के लिए और जैसे भौतिक आवश्यकता उनकी है उन चीजों के लिए हम उनके ऐसे कार्य क्षेत्र है उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। So the Bible tells us in the epistle of James that if anyone is sick, to call for the elders and anoint him with oil and pray for them. और हम देखते हैं कि याकूब की पत्री में वहां पर लिखा है कि जो हम में से कोई अगर कोई बीमार है तो क्या करे, कलीसिया के प्राचीन को बुलाकर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करे। So in 1 John chapter 5, 14 and 15 we read, now this is the confidence we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. और पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 14 और 16 पद में पढ़ते हैं कि जो कोई उसके नाम से उसे पुकारते हैं वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions we have asked of him. जो कुछ हम जब उस पर विश्वास करते हैं, जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो सारी चीजों को जीवन के अंदर प्रदान करके देता है। So we are called and we are encouraged to pray for one another. और परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके प्रार्थना में। So we see that even in the early church, many churches were being planted by Apostle Paul and his team. और हम देखते हैं कि पहली शताब्दी की कलीसिया को देखे, पौलुस और उसके सहकर्मियों के द्वारा कलीसियाओं की जब स्थापना की गई, and they went through many persecutions, और कई सतावट में होकर वो चले, many oppositions, और कई प्रकार का विरोध का सामना किए,
but he was able to stand firm because the church stood in prayer. और इसलिए वो मजबूती के साथ खड़े रहे क्योंकि कलीसिया मिलकर वह प्रार्थनाएं कर रही थी। So Apostle Paul always prayed for the believers to be strengthened in the Lord. हमेशा पौलुस अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता था कि वो सामर्थ में बने रहे, सामर्थ में बढ़ सके। And also he asked the believers to pray for him. और विश्वासियों से वो आग्रह करता था पौलुस कि वो हमेशा प्रार्थना में बने रहे और उन लोग के लिए प्रार्थना करे। The things that they prayed for is always focusing the Lord's purpose in their lives. और उन प्रार्थना करने का तात्पर्य यह था कि वो हमेशा लगातार परमेश्वर की ओर ताकते रहे, उसकी ओर निहार सके। It was about the things of the Lord जो क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है and also their needs. और जो जरूरतें हैं। So when they got together, they always prayed for strength and to be bold and courageous to spread the gospel fearlessly. और वो प्रार्थना मिलकर करते थे, मजबूती एक दूसरे को प्रदान करते थे, और वो जब मजबूती के लिए प्रार्थना करते थे, उनका एक ही मकसद था कि सुसमाचार उनके आसपास क्षेत्रों में पहुंचाया जाए, फैलाया जाए। So through the early church, the gospel was spread everywhere. It is because they sought the Lord eagerly and diligently amidst oppositions. पहली शताब्दी में सुसमाचार जो इतने जो सुसमाचार को जो फैलाया गया, उसका एक ही कारण था कि लोग आपस में मजबूत थे विश्वास में, और उनके अंदर इच्छा थी कि प्रार्थना में बने रहे और लोगों तक पहुंच सके। So Paul had a burden for the believers और पौलुस ने विश्वासियों के अंदर उस बोझ को दिया and he prayed to God. और उसने भी परमेश्वर से प्रार्थना किया। Similarly, whatever burden that the Lord lays in your heart, इसी प्रकार परमेश्वर ने जो कुछ बोझ हमारे अंदर दिया है, डाला है, we should start praying. हमें प्रार्थना करना प्रारंभ करना है। So we can start small, हम एक छोटे से शुरुआत को करें, but the Lord will help us to grow in prayer and devotion to Him. और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा बढ़ने के लिए और उसको ध्यान करने के लिए। So as we grow in our personal walk with God, जब हम व्यक्तिगत तौर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए वो तैयार करेगा, we will be able to pray more meaningfully for other believers. तब हमारे अंदर क्या बोझ आएगा कि हम वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने का हमारे अंदर वो अर्थ तैयार होगा। So can I request one of us to read Romans 15 verses 30 and 32? और रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 30 और 32 पद को पढ़ेंगे कोई एक जन? It's there in the notes. आपके नोट्स में भी है। Now I thank you that the Lord Jesus Christ, and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers of God, that I may be delivered from those who do not, that my service would be accepted, that I be thoroughly employed by the will of God, and may be refreshed together. So here we see the Apostle Paul is asking for prayers to pray for him specifically when he is going on a mission. और यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर विशेष तौर से वो प्रार्थना को मांग रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि जाके कार्य क्षेत्र में प्रभु के नाम को ऊंचा कर सके, That he may be delivered from those in Judea. जो कि यहूदिया में लोग छुटकारा को प्राप्त कर सके। So he's praying, he's asking them to pray for him according to the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना भी करवा रहा है। So the believers are praying for him. विश्वासी लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। So similarly, we also see in the Old Testament about Daniel and his friends. और हम देखते हैं कि पुराने नियम में दानियल और उनके मित्रों के बारे में,
So when Daniel had to interpret the dream of the king, और जब दानियल उस राजा के स्वप्न का वर्णन कर रहा था, भेद को बता रहा so था, he had three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego. और उसके जो 3 मित्र थे, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, So he went to them and he asked them to pray for him. और वो दानियल उनके पास गया और उनसे प्रार्थना करने के लिए विनती की। So his friends prayed for Daniel, दानियल के लिए उनके मित्रों ने उसके लिए प्रार्थना किया। and we see how Daniel was able to say the dream of the king and also interpret. और आप जानते हैं कि किस प्रकार दानियल ने राजा के उस स्वप्न का वर्णन किया, बताया। So similarly, we should have friends in our life, a small community, हमारे जो समूह में हमारे मित्रगण पाए जाते हैं, whom we can ask for prayers. हम उनसे प्रार्थना निवेदन कर सकते हैं। So that is so strengthening for us. और वो बातें हमें मजबूती को प्रदान करती है। In order to stand strong in the Lord, हमें परमेश्वर में मजबूती के साथ खड़े होने के लिए we need His people. हमें लोगों की आवश्यकता होती है। So I would encourage each of us to have this godly friendships. Ask for discernment और from the Lord. मैं इस प्रकार की विनती करती हूँ कि हम अपने लोगों के साथ परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए, उनके द्वारा मजबूती को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। Tomorrow the Lord might raise you up as great evangelists, missionaries, whatever that the Lord has for you. You will be growing in the Lord and be in different places. आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उसके कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहता है, सेवा के लिए, कलीसिया के स्थापना करने के लिए। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी तैयारी पहले से करें। Before going on such missions, you can call a friend and ask them to pray for you. जब हम सेवा कार्य क्षेत्र में जाने के पहले हम अपने विश्वास योग्य मित्रों को बुलाकर प्रार्थना करने के लिए आग्रह करें। Or maybe you're working in a workplace in the future and you're facing some struggle at the workplace. मान लीजिए अब आपके जो नौकरी के व्यवसाय के क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है, उस समस्या का सामना करने जा रहे हैं, तो हम अपने मित्रों को बुलाएं, जो हमारे जो परमेश्वर के साथ जिनका रिश्ता बना है, उनके साथ उनको प्रार्थना के लिए हम आग्रह करें, ताकि आपकी समस्या से वो परमेश्वर आपको बाहर निकाल सके। You can send a request maybe in WhatsApp. I'm facing this. Can you please pray for me? Your friends can pray for you. आप अपने मित्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से उनको संदेश भेजे, लिखे क्या आप समस्या का सामना कर रहे हैं, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना कर सके। So when we stand together in prayer, it is God's power within us that's strengthening us. It's all of Him. जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमको हमारे अंदर वो मजबूती को प्रदान करेगा, उसमें बढ़ने के लिए और उसके साथ बने रहने के लिए। So when we learn to pray like this, we are also firmly rooted in the Lord, and also we are as a part of community, we are being raised up for the Lord. जब हम परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो चारों समूह भी वो भी विश्वास में मजबूती के साथ बढ़े और वचन को पकड़े रहे। However that the Lord is leading you, you can begin prayer cells or meet together in the evenings or mornings. However the time suits you, you can plan according to it. आपके अंदर परमेश्वर ने जो कुछ डाला है, आप समय निकालकर, चाहे आप व्यक्तिगत प्रार्थना और समय निकाल अलग अलग तरीके से जो परमेश्वर ने आपके मन में डाला है कि बैठकर प्रार्थना करने के लिए, हाँ वो बातें दूसरों के लिए भी प्रभावित कर सकती है, बढ़ोतरी का कारण बन सकती है, और आपके जीवन में भी वो लाभप्रद हो सकती है। Are we all encouraged to pray for one another? और मैं चाहती हूँ कि Praise आप God. लोग से कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते हैं। So as believers, we are also called to intercede for the lost who are yet to taste the Lord. परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो लोग परमेश्वर में नहीं है, खो चुके हैं, भटक गए हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। See, why we are called to pray for the lost is whatever that the Lord has given us, the love and the forgiveness that we enjoy because of Jesus, the eternal life that we have in Jesus, we should let them know. जिस प्रकार हमें क्यों भटके हुओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए जिस प्रकार मैंने और आपने
परमेश्वर के उस अनंत काल का जीवन के बारे में जाना है, समझा है, और उसी प्रकार वो भी भटके नहीं, वो भी एक ना एक दिन परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को समझे, परमेश्वर से प्रेम करे और उसके राज्य के वारिस बन सके। So why we should pray is because the evil one will blind their thoughts with deception. और हमें क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को अंधी करके रखा है। Sometimes when we share the gospel, they will not be able to receive it freely. कई बार ऐसा होता है जब आप उन्हें सुसमाचार को सुनाते हैं और वो प्रभावित नहीं होता है। So when we pray in authority in the name of Jesus, we rebuke every stronghold working against them. जब यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करते हैं, शैतान के गढ़ों को हाथ देते हैं, And when they receive the gospel, जब वो सुसमाचार को सुनते हैं, they will be able to receive it wholeheartedly. तब उनका हम देखते हैं कि जो उनका भटका हुआ हृदय है वो स्थिर होते हुए हम पाते हैं। So it can be either through a social media, they might get to know a verse. और देखते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा जो वचनों को बांटा जाता है उसके द्वारा God can use different options of various people to speak to them. अलग अलग तरीका है जहाँ परमेश्वर के वचनों को उन तक पहुंचाने के लिए तरीका को अपनाया गया है। But as believers, लेकिन हम विश्वासी होने के नाते we can pray for them that they should come to the knowledge of the Lord. हमें प्रार्थना करना है कि वो परमेश्वर के ज्ञान और समझ और परमेश्वर को पहचान सके। Can we read 2 Corinthians chapter 4 verses 3 and 4? दूसरा कुरिन्थी की पत्री उसका 11 अध्याय 11। ओके, और ये ओके, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। So whatever that the evil one tries to bind a person, only the Spirit of God can deliver them. शैतान लोगों को यीशु मसीह की सच्चाई को जानने से दूर रखता है, तो हमें क्या करना है? उस बंधन को खोलना है प्रार्थना के द्वारा। So when we pray, there is power released so that they can know the Lord. और जब हम प्रार्थना करेंगे वो सामर्थ उन्हें छुटकारा को प्रदान करेंगे, बंधन टूटेंगे उनके। Sometimes the devil will hold them in spiritual prisons of addictions, bondages that they will not be able to overcome by themselves. कई बार शैतान क्या करता है, उनको इस प्रकार से बांध देता है कि वो उस बंधन से निकल नहीं पाते। So when we pray for them, in जब the हम name, प्रार्थना करते हैं, so the bondages are brought down in the name of Jesus. यीशु के नाम से वो बंधन खुल जाते हैं And they will be able to go to the Lord freely. और वो योग्य होते हैं परमेश्वर के पास आने के लिए। And sometimes the devil hinders the work of the gospel. और कई बार सुसमाचार में शैतान बाधाओं को डालता है So he keeps bringing opposition. और वो हमेशा विरोध को उत्पन्न करवाता है। So for that also we stand in prayer. उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। So there is a role of the church in breaking the bondages of the evil one. कलीसिया की जिम्मेदारी है कि उस शैतान के उस बाधाओं को, जो रोड़ाओं को लाता है, उसको रोकने के लिए या उसको दूर करने के लिए। So because we are the light of Jesus, we know the truth. क्योंकि हम यीशु मसीह के ज्योति हैं और हमारे द्वारा वो प्रकट करना चाहता है। We are called to be the light of this world. और हम इस संसार के जो ज्योति है, So we cannot do this on our own strength. हम अपने ताकत से कुछ नहीं कर सकते। So as we spend time in the Lord praying for the lost, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करेंगे जो खोए हुए हैं, exercising the authority that he has given us. और जो अधिकार हमें दिया है उसका जब हम इस्तेमाल करेंगे, We saw earlier that he has given us the keys of authority. और आप जानते हैं कि पहले
उन बातों को हम देखे कि किस प्रकार से वो अधिकार की कुंजी परमेश्वर ने, प्रभु ने हमारे हाथ में दी है। Whatever we bind on this earth is bound in heaven. जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। So whatever is released in earth is released in heaven. जो बातें पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। We use the name of Jesus. हम यीशु के नाम का इस्तेमाल करें। So in the name of Jesus there is power. यीशु के नाम में सामर्थ है। So when we speak the name of Jesus against every bondage and stronghold, whatever the evil one is oppressing others with, यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, शैतान ने जो बांध के रखे बंधन वो टूटते हैं, खुलते हैं। so the evil one's ploy is cut off, और ये शैतान के सारे योजनाएं कट जाते हैं, खुल जाते हैं। and the peace, love and joy of Jesus will fall upon their life. और यीशु का जो प्रेम, आनंद, शांति उनके जीवन के अंदर पीछा करती है या उनके जीवन के अंदर आ जाती है। So this is a very important role of the church. ये कलीसिया का बहुत महत्वपूर्ण तरीका है अपनाने के लिए। It is not that one day you pray and then stop praying. ये ऐसा कार्य नहीं है कि एक दिन प्रार्थना कर लिए और बंद हो गया, खत्म हो गया। So we have to be consistently praying हमें क्या करना है? लगातार या बांधकर हमें प्रार्थना करना है, because we are in that place of authority. क्योंकि मैं और आप उस अधिकार के अधिकारी है। So Jesus has delivered us. यीशु ने हमारा छुटकारा दिया, We pray for others. हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। So the only Christ can give us victory over every demonic oppression. हर एक शैतान की शक्तियों पर जय पाने के लिए यीशु हमें सामर्थ देगा। This is be it for our own lives or for the lives of others. वो हमारे जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए। So what we do when we are praying for others is जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? we are going to God on behalf of them because हम उसके बदले परमेश्वर के पास हम जाते हैं, they might not be able to pray at that moment. They might be helpless. They क्योंकि might be going through वो लोग problems. क्या होते हैं? असहाय होते हैं, वो परमेश्वर के पास जाने के योग्य नहीं होते। So we realize that and go to God on their behalf and release the power of Jesus on their और lives. जब उन बातों का जब अनुभव करते हैं, हम यीशु के पास, यीशु के कदमों में जाते हैं और यीशु के नाम से उन बंधनों को आजाद करने के लिए हम सक्षम होते हैं। So while we are praying for people who have to know Jesus, we क्यों? cannot control their mind and thoughts. क्यों हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है? ताकि हम प्रार्थना करने का तात्पर्य है कि उनका जो मन और हृदय काबू में हो सके। So we should be careful not to manipulate them or control them. और हम ये प्रयास करें, हम अपने आप से उनको काबू करने का प्रयास ना करें। Because free will is given for each and every one of us by God himself. परमेश्वर ने हम लोगों को इच्छा शक्ति दी है, चुनाव करने के लिए हम सबके पास पाई जाती है। So each and every one, they have to make the choice. और प्रत्येक के जीवन में दो इच्छाएं हैं चुनने का। So while we are praying for them, we should be always mindful of this in our mind. और जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में इस बात को सोचना है। We pray for them and also we exercise our authority. That is the warfare prayer. हमें प्रार्थना करना है, अधिकार का इस्तेमाल करना है उस आत्मिक युद्ध में। Why is it called a warfare prayer? क्यों आत्मिक युद्ध कहा जाता है? So we are fighting for that soul and bringing it to the light of Jesus. और वो इसलिए है कि हम उस आत्मा जो बंधन में पड़ी हुए उसके लिए लड़ाई लड़ सके और उस आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश में, ज्योति में ला सके। So we are not directly fighting with them, हम सीधे तौर से उनसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, arguing with them. उनके साथ बहस नहीं कर रहे हैं। We should share the gospel whenever the Lord gives us opportunity जब परमेश्वर हमें मौका देता है उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए, and pray for them. और उसके बाद हमें प्रार्थना करना है। Okay, let us resume after the break. Thank you. ब्रेक के बाद मिलेंगे।